नमः संस्कृताय मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल सेंट्रल मिशन में, जहां पर हम बात करते हैं संस्कृत इस विषय को लेकर। और आज एक बार फिर से आपके सामने नया पाठ, नया प्रकरण, नया टॉपिक लेकर आए हैं आपके स्पंदना इस बुक का। तो शुरू करते हैं आज अपना अगला पाठ, त्रयोदश पाठ, 13वां पाठ। और उस 13वें पाठ के बारे में, उसके शीर्षक के बारे में बात करते हैं। तो उसका नाम आपने देख रखा है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, सूरजमल्ल विजयते। महाराजा सूरजमल्ल है विजयते, यानी महाराजा सूरजमल्ल की विजय। महाराजा सूरजमल्ल कौन थे, क्या थे, किस प्रकार का व्यक्तित्व थे, इसके बारे में हमें संक्षेप में इस पाठ में बताया गया है। आप जानते हैं कि हमारे राजस्थान की जो भूमि है, वीर प्रसवनी भूमि इसको कहा जाता है। महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी और भी बहुत सारे ऐसे राजा, महाराजा और लोकप्रिय व्यक्ति यहाँ पर हुए। और उन्हीं में से एक थे जो बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, महाराज सूरजमल। और उन्हीं को समर्पित आपकी कक्षा 10 में ये पाठ जिसको हम शुरू करते हैं। तो चलिए, अब वक्त है संस्कृत पढ़ने का। आप भी अपनी किताब को खोल लें मित्रों, और हमारे साथ साथ अपने पेन और कॉपी को लेकर उसके कठिन शब्दों को, उसके अर्थों को लिख सकते हैं। इसके पाठ परिचय को तो हम अभी नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा है, आप पढ़ सकते हैं उसे। डायरेक्ट पाठ को पढ़ रहे हैं, और पाठ को पढ़ रहे हैं तो फिर उसमें लिखा है कि महाराजस्य सूरजमल्लस्य जन्म वसंत पंचम्याम 13 फरवरी दिने 1907 तमे ईस्वी वर्षे अभवत, माने हुआ। महाराजा सूरजमल्ल का जन्म बसंत पंचमी के दिन कब हुआ? तो बसंत पंचमी के दिन। और फिर डेट कोष्टक में लिखी है 13 फरवरी 1907। महाराजा सूरजमल का जन्म बसंत पंचमी के दिन 13 फरवरी 1907 ईस्वी को हुआ। स ही महाराजस्य वदन सिंहस्य ज्येष्ठ पुत्र है, तस्य उत्तराधिकारी आसीत्। स माने वह, कौन? महाराणा सूरजमल, महाराजा जो सूरजमल थे, स ही, वह ही महाराणा वदन सिंह से, महाराणा वदन सिंह के, उनके पिताजी का नाम है वदन सिंह, और उनके ज्येष्ठ पुत्र थे। और तस्य उत्तराधिकारी आसीत्, और उनके उत्तराधिकारी भी थे। सूरजमल्ल से अपर नाम है सुजान सिंह इत्यासीत्। सूरजमल का जो अपर नाम था, जो दूसरा नाम था, सुजान सिंह भी था। पूछा गया है एक बार कि महाराजा सूरजमल का अपर नाम यानी दूसरा नाम क्या था? तो सुजान सिंह, ऐसा आप लिखेंगे। और आगे देखते हैं, अष्टादश शताब्दस्य भारतस्य नायकेषु अन्यतम आसीत् सूरजमल्ल। 18वीं शताब्दी के भारतीय नायकों में अन्यतम, यानी जो बहुत प्रसिद्ध थे, जो श्रेष्ठ थे, कौन? सूरजमल्ल। जो सूरजमल्ल थे बहुत प्रतापी थे और 18वीं शताब्दी के राजाओं में श्रेष्ठ राजा थे। तस्येह जनि तदा अभूत यदा भारत देशस्य राजनीतिः अत्यन्तं दोलायमानाः आसीत्। भारतं च विध्वंसकं शक्तीनां बाहुपाशे सर्वतः निबद्धम आसीत्। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। तस्येह जनि तदा, तस्य माने उनका, जनि माने जन्म हुआ, तदा माने तब, भारत देशस्य राजनीति, भारत देश की राजनीति अत्यंत दोलायमान, अत्यंत दोलायमान थी, बहुत बिगड़ी हुई थी, बहुत बुरी स्थिति थी भारत की राजनीति की।
और भारतम च विध्वंसकम शक्तिनां बाहुपाशे सर्वदा निबद्धम आसीत। और भारत शक्तियों के, बहुत विध्वंसक शक्तियों के भुजाओं में सर्वथा सभी प्रकार निबद्धम आसीत, बंधा हुआ था। यानी कि बाहरी आक्रांताओं की और मुगलों की, और बहुत सारे ऐसे ऐसे कारण थे कि राजनीति में कोई ऐसा नेता नहीं था, नायकों में कोई नायक नहीं था, राजाओं में कोई ऐसा प्रभावशाली राजा नहीं था कि जो उनका विरोध कर सके। उस समय की बात है। नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली इत्याभ्यां पापीभ्यां उत्तर भारते महताः प्रामाणेन नर्मदाः गोवदाश्च क्रियन्ते स्म। उत्तर भारत में नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली, नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली इत्याभ्याम आदि पापीभ्याम पापियों के द्वारा उत्तर भारत में महताम यानी बहुत अधिक नरवधा, नर माने मनुष्यों का, वधा माने वध किया जा रहा था, और गोवदाश्च क्रियन्ते इसमें, और गायों का भी वध किया जा रहा था। मानव भी काटे जा रहे थे, गायां भी काटे जा रही थी। और नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली आदि बहुत सारे विदेशी जो आक्रांता था, बहुत बुरी कंडीशन थी। और क्या हो रहा था, तो लिखा है कि तीर्थाणी मंदिराणी च विध्वंसतानि क्रियन्ते। इसमें तीर्थाणी यानी तीर्थों को, मंदिरानी यानी मंदिरों को, विध्वंसकम यानी विध्वंसित किया जा रहा था, गिराया जा रहा था, तोड़ा जा रहा था। तीर्थों को बर्बाद किया जा रहा था, मंदिरों को तोड़ा जा रहा था। भारतम लुंठितम आगच्छत है, और भारत को लूटने के लिए आए हुए बाह्य आक्रमणकारिणा है, बाह्य आक्रमणकारिणा है यानी बाह्य आक्रमणकारियों को निरोधम यानी रोकने के लिए न कोअपि कोई भी शासक न सज्ज आसीत तैयार नहीं था। भारत का जो कोई भी शासक था वो तैयार नहीं था। इस तरह की जनता त्रैमाम कर रही थी। अहमद शाह अब्दाली और नादिर शाह जो थे, इन पापियों के द्वारा गायें काटी जा रही थी, मनुष्य काटे जा रहे थे, तीर्थों को विध्वंस किया जा रहा था, मंदिरों को तोड़ा जा रहा था। और भारत देश की जो राजनीति थी उसकी स्थिति बहुत दोलायमान थी, और कोई भी ऐसा राजा नहीं था जो उनका विरोध करने में, उनको रोकने में या उनको कुछ भी कहने में समर्थ था। कोई तैयार नहीं था। उस समय क्या हुआ कि मल्ले सुमल्ल, मल्लों में मल्ल सूरजमल, मल्लों में मल्ल सूरजमल, शरीर सौष्ठवस्य, शरीर की सुंदरता से, सौंदर्य से, सुंदरता से, सरलताया, सरलता से, चारित्रिक दृढ़ताया और चरित्र की दृढ़ता में, धार्मिकताया, धार्मिकता में, वीरताया, वीरता में, करुणाया, करुणा में, त्यागस्य, त्याग का, बलिदानस्य, बलिदान का, शरणागत रक्षय, रक्षस्य यानी शरण में आए हुए लोगों की रक्षा करने वाला, प्रजावत्सलस्य और प्रजा का अपने पुत्र के समान पालन करने वाला, और राष्ट्रवादस्य, राष्ट्रवादी, और सर्वपंथा समा आदरस्य और सभी पंथों का यानी सभी धर्मों का समा आदर यानी आदर करने वाला, च साक्षात प्रतिमूर्ति अस्ति, इन सभी की साक्षात प्रतिमूर्ति था। कौन? तो वो थे सूरजमल। कौन थे? सूरजमल। इस तरह की उनकी चारित्रिक विशेषताएं थी। सूरजमल स्वकालखंडस्य अत्यंत दुर्दक्ष है, अतिशयेन तेजस्वी, नितांत नीति निपुण है, अद्वितीयश्च योद्धा आसीत। और सूरजमल जो थे वो अपने कालखंड के, अपने समय के अत्यंत तेजस्वी, बहुत ही तेजस्वी, नितांत नीति निपुण और बहुत अच्छे नीति के नीति युक्त थे, बहुत अच्छी नीतियाँ बनाने वाले, और अद्वितीय योद्धा आसीत, और बहुत ही अनुपम, अद्वितीय, उनके समान कोई योद्धा नहीं था। तेन प्रायशः सप्त महत्व युद्धेषु विजय श्री ही चुंबिता। तेन माने उनके द्वारा, प्रायश माने प्राय, सप्त महत्व युद्धेषु 7 महायुद्धों में
विजय श्री चुंबिता यानी विजय श्री को प्राप्त किया। 7 महायुद्धों में, 7 बड़े बड़े युद्धों में उन्होंने विजय श्री को प्राप्त किया। और इसी विजय श्री की जो महिमा है उसके बारे में लिखा है कि कवि सूदन ने स्वकीय अपने सुजान चरितम इति काव्य सुजान चरित इस काव्य में तेसाम उन 7 युद्धानाम 7 युद्धों का रोमांचक और सजीव च वर्णनम अकरोत वर्णन किया है। सुजान चरितम इस ग्रंथ में कवि सूदन ने, तो कवि का नाम क्या है? कवि सूदन, और उन्होंने एक ग्रंथ लिखा सुजान चरितम, क्योंकि सुजान सिंह भी नाम था सूरजमल का, इसीलिए सुजान चरितम उन्होंने एक ग्रंथ लिखा। और उन्होंने 7 सारे के सारे जो युद्ध उन्होंने लड़े, महत्वपूर्ण युद्ध लड़े, उन सभी का रोमांचक और सजीव वर्णन अपने इस ग्रंथ में किया कि महाराणा सूरजमल किस प्रकार से युद्ध करते थे। और फिर बताया कि रणांगणे पाणी युगलेन खड्गम चालयंतम तम विक्षेह तस्य अर्योपि विस्मताः जायन्ते स्म। रणांगणे यानी रण के आंगन में, रण क्षेत्र में, युद्ध क्षेत्र में पाणी युगलेन यानी दोनों हाथों से, पाणी माने हाथ और युगल माने दोनों हाथों से, पाणी युगलेन यानी दोनों हाथों से रण क्षेत्र में, खड्गम यानी तलवार, चालयंतम यानी चलाते हुए, तम यानी उनको, विक्ष माने देखकर, युद्ध क्षेत्र में दोनों हाथों से एक साथ तलवार चलाते हुए युद्ध क्षेत्र में उनको देखकर अर्योपि तस्य अर्योपि उनके शत्रु भी विस्मिताः जायन्ते इसमें आश्चर्यचकित हो जाते थे। इतनी बेहतरीन तरीके से युद्ध क्षेत्र में वो तलवार चलाते थे दोनों हाथों से। युद्ध तरस्य मल्लस्य अस्य शौर्यं वर्णनम कुर्वन् कविवर सूर्यमल मिश्रण वंश भास्कर ग्रंथे डिंगल भाषायाम लिखति। तो मल्लस्य शौर्य यानी महाराजा सूरजमल के शौर्य का वर्णन करते हुए प्रसिद्ध कविवर यानी बहुत प्रसिद्ध कवि सूर्यमल मिश्रण, जो हमारे राजस्थान के प्रसिद्ध कवि हैं सूर्यमल मिश्रण, और इन्होंने एक ग्रंथ लिखा वंश भास्कर, और अपने वंश भास्कर जो ग्रंथ लिखा इन्होंने वो लिखा था डिंगल भाषा में। राजस्थानी बोली की ही एक शाखा है डिंगल भाषा, और उसमें उन्होंने एक ग्रंथ लिखा वंश भास्कर, और डिंगल भाषा में ही फिर आगे लिखा कि डिंगल ग्रंथे है भाषायाम लिखित है। और महाराणा सूरजमल के बारे में वो लिखते हैं, तो वो लिखा हुआ है यहाँ पर वैसा की वैसा ही डिंगल भाषा में, उसको पढ़ते हैं। लिखा है कि सयो भले ही जट्टनी जय अरिष्ट जिहि जाठर रण रवि मल्ल हुआ आम रेण को इष्ट। ये डिंगल भाषा का पद्य है। और नीचे फिर लिखा है कि अस्य पद्यस्य हिंदीच्छायाः किंचित इदम। इस पद्य का हिंदी भाषा में अनुवाद कुछ इस प्रकार है। तो किस प्रकार है, तो आप जैसे ही इस पेज को पलटेंगे तो बाद में इसी पद्य का, इसी डिंगल भाषा को हिंदी भाषा में ट्रांसलेट किया गया है। और हिंदी में अगर इसके बारे में कहें तो लिखा है कि नहीं जाटनी ने सही व्यर्थ प्रसव की पीर, जन्मा उसके गर्भ से सूरजमल सा वीर। ऐसा वंश भास्कर में महाकवि सूर्यमल मिश्रण डिंगल भाषा में कहते हैं कि इनके बारे में, महाराणा सूरजमल के बारे में। मित्रों, आपको समझ में आ रहा है तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने उन मित्रों को शेयर करें जिन्हें आप जानते हैं, जो आपके नज़दीकी हैं, आपके पारिवारिक हैं, ताकि वो भी इस संस्कृत को
और हमने पूरे के पूरे पार्ट पिछले जो है सब कंप्लीट करा दिए हैं। हमारे यूट्यूब चैनल सेंट्रल मिशन को आप ओपन कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ पर गणित की भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियो है और संस्कृत की भी आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियो मिलेगी। व्याकरण भी हम उसमें लेकर आ रहे हैं। आपके कमेंट वहाँ पर आमंत्रित हैं, आप कमेंट करके आपके कुछ भी डिस्कशन कर सकते हैं या कुछ पूछ सकते हैं, हमें धन्यवाद ज्ञापित कर सकते हैं। आपका इतना प्यार हमें मिल पा रहा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन चलते हैं फिलहाल आगे अपने पाठ की ओर। महाराणा प्रतापस्य छत्रपति शिवाजी महाराजस्य च अनंतरम महाराज सूरजमल्ल सह एव वीर ये उत्साह साहस चातुरी दृढ़तादि बलेन मुगल साम्राज्यस्य उपरि प्रत्यक्षम प्रहारम अकरोत्। अब इसको समझते हैं। तो महाराणा प्रताप के छत्रपति शिवाजी महाराज से और छत्रपति महाराज शिवाजी के अनंतरम यानी बाद महाराज सूरजमल्ल एव सह वीर, महाराज सूरजमल्ल ही वह वीर हैं ये जिनका उत्साह और साहस, जिनका साहस, चातुरी यानी जिनकी चतुरता और दृढ़तादि बलेन और दृढ़ पूर्वक यानी बल पूर्वक मुगल साम्राज्य के ऊपर प्रत्यक्षम प्रहारम अकरोत, प्रत्यक्ष रूप से प्रहार किया। यानी कि मुगलों से बिल्कुल सामने प्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने मुगलों से बात की नजरें मिलाकर, ऐसे महाराजा शिवाजी और महाराणा प्रताप के बाद कौन थे तीसरे? तो वो थे महाराजा सूरजमल, मल्लों के मल्ल सूरजमल। आगे लिखा है कि तत्समक्षम उनके सामने मुगलानाम अहंकारस्य मुगलों के अहंकार की अनेक बार पराजयम अभवत, पराजय हुई। मुगलों के अहंकार की बहुत बार उनके सामने पराजय हुई। मीर बख्शी सलावत खान सदृश, मीर बख्शी सलावत खान ऐसा मुगल बादशाह था एक, मीर बख्शी सलावत खान इस नाम का। शासको अपि तेन सह संधि करोति, उनके साथ संधि करता है। जो पावरफुल व्यक्ति है मीर बख्शी सलावत खान, वो भी महाराणा सूरजमल के साथ संधि करता है। और यद अद्यारंभे, और कहता है कि अद्य आरंभे यानी आज से ही, संधि में कहता है कि आज से ही अहम मैं पीपल वृक्ष छेदनम, पीपल के वृक्षों का छेदन, और गो हननम, और गाय, गो माने गाय का, हननम यानी हत्या, गाय की हत्या, मंदिर विध्वंसनम यानी मंदिर को तोड़ने का कार्य, नेव करिष्यामि नहीं करूँगा। कौन? सलावत खान भी उनके प्रताप को देखकर उनसे संधि करता है कि आज से मैं न तो मंदिर तोड़ूंगा और न ही गो हत्या करूंगा और न ही पीपल के वृक्षों का छेदन करूंगा। इतने प्रतापी थे। आगे लिखा है इदम सूरजमल्लस्य प्रभावशालितायाम एक निदर्शनम, यह सूरजमल्ल की प्रभावशालिता का एक उदाहरण है। निदर्शनम माने उदाहरण है। तदानीन्तनः न कोऽपि भारते शासकः मल्लेन तुल्यः दृश्यते। तदानीन्तनः यानी उस समय को अपि भारतीय शासक, कोई भी भारतीय शासक मल्लेन तुल्य दृश्यते, महाराजा सूरजमल्ल की तरह न दृश्यते, दिखाई नहीं देता था। अष्टादश शताब्दी से प्रायशः सर्वे अपि इतिहासज्ञाः वृत्तान्त लेखकाश्च तम मुक्तकंठम प्रशंसन्ति। तो अष्टादश शताब्दी से यानी 18वीं शताब्दी के, जिस समय महाराणा सूरजमल्ल थे उस समय 18वीं शताब्दी में सर्वे इतिहासज्ञ, सारे इतिहासकार, लेखकाश्च वृत्तांत लेखकाश्च यानी वृत्तांत लिखने वाले लेखकों ने तम यानी उन सूरजमल की मुक्त कंठम प्रशंसन्ति, मुक्त कंठ से यानी कि खुले कंठ से प्रशंसा की है। फिर आगे लिखा है कि जाट जातो सूरजमल्ल
तदेव स्थानं धत्ते यत् खलु स्थानं विदेशीयेषु प्लेटो नेपोलियन लूथर इत्यादिनम अस्ति। जाट जातो हो सूरजमल, जाट माने जाट, जातो माने जाति में, सूरजमल यानी उत्पन्न हुए सूरजमल का, तदेव यानी उसी प्रकार का स्थान है, यत खलु स्थानम जिस प्रकार का स्थान, विदेशीयेषु यानी विदेशियों में, नेपोलियन प्लेटो और मार्टिन लूथर का था, उसी प्रकार का स्थान राजस्थान में भारत में किसका था? महाराणा सूरजमल का था। कश्चिद एक लेखकस्तु तम जाट प्लेटो इति विरुद्धेन भूषिता नेव। कश्चिद एक, किसी एक, लेखकस्तु लेखक ने तो, तम यानी उनको, जाट प्लेटो इति विरुद्धेन भूषिता नेव। जाट प्लेटो इस उपाधि से, जाट प्लेटो यानी जाटों के प्लेटो, किसी एक लेखक ने तो उनको क्या कह दिया? जाटों का प्लेटो। इस विभूषण से उन्हें अलंकृत किया। हिंदू इतिहासज्ञाः तम 18वीं शताब्दी से कनिष्क इति मुस्लिमाश्च तम अंतिम प्रतापी हिंदू नरेश इति घोषितवन्तः। और 18वीं शताब्दी के जो इतिहासकार थे वो उन्हें 18वीं शताब्दी का कनिष्क कहते थे। उन्होंने कहा 18वीं शताब्दी का कनिष्क। ये उपाधियां हैं इनकी, आप इन्हें याद रखें। जाट प्लेटो 18वीं शताब्दी का कनिष्क, और मुगल जो इतिहासकार थे वो उन्हें क्या कहते थे कि अंतिम प्रतापी हिंदू नरेश। अंतिम प्रतापी हिंदू नरेश। ये तीनों इनकी विभूतियां हैं, इनके अलंकरण हैं, इनकी उपमाएं हैं। तो किसी ने तो इन्हें जाट प्लेटो कहा, किसी ने इन्हें 18वीं शताब्दी का कनिष्क कहा, और अंतिम हिंदू प्रतापी नरेश इनको कहा गया। विदेशियों में ये नेपोलियन, लूथर और प्लेटो के समान लोकप्रिय थे, और इसके बाद भी मल्लों में मल्ल, सूरजमल ऐसी इनके बारे में कहा जाता था। तो और लिखा है कि औपचारिक शिक्षा रहितोपि, औपचारिक शिक्षा यानी बिल्कुल जितना साक्षर होने के लिए शिक्षा चाहिए उतनी भी शिक्षा से रहित थे। इतना भी वो नहीं पढ़े लिखे थे, पढ़े लिखे बहुत कम थे, बिल्कुल नहीं थे। औपचारिक शिक्षा से रहित होते हुए भी सूरजमल, जो सूरजमल थे, वह समकालीनेषु वीरेषु, समकालीनेषु यानी उनके समय के वीरों में भीम की तरह, कैसे थे? भीम की तरह। और नीतिज्ञेषु यानी नीति में, अपनी नीतियाँ बनाने में कृष्ण के समान थे। अर्थशास्त्रेषु, और अपने अर्थशास्त्र के वैभव में, अपने राज्य के सारे बजट के मामले में कौटिल्य इव, कौटिल्य के समान थे। आशित इति मन्यते, ऐसा माना जाता है। फिर लिखा है कि सैयद गुलाम अली नकवी स्वकीय इमा दुस्सातात इत्याख्ये ग्रंथे लिखति कि यत राजनीति राजस्व नागरिक न्यायस्य च प्रबंधे नैपुण्य आसप जहाँ बहादुर निजाम विहाय हिंदुस्ताने तत्समय न कोऽपि कश्चिद तत्तुल्य आसीत। अब उनको पढ़ते हैं। तो लिखा है कि सैयद गुलाम अली नकवी अपने इमा दुस्सातात, इमा दुस्सातात ये ग्रंथ का नाम है, और सैयद गुलाम अली नकवी इन्होंने ये ग्रंथ लिखा है। और इसमें इन्होंने लिखा है कि क्या लिखा है? तो नीचे लिखा है कि
राजनीते यानी राजनीति में, राजस्व यानी राजस्व व्यवस्था में, नागरिक न्याय से और नागरिकों को न्याय देने की व्यवस्था में, प्रबंधे नैपुण्यम और प्रबंध की निपुणता में, आसफ जहाँ बहादुर निजाम, आसफ जहाँ बहादुर निजाम को विहाय मन छोड़कर हिंदुस्ताने, इस हिंदुस्तान में उनके समय न कोअपि तत्तुल्य आसीत, उनके जैसा कोई भी व्यक्ति नहीं था। इतने प्रभावशाली थे और औपचारिक शिक्षा से भी रहित थे, यानी कि कक्षा 7वीं से भी कम पढ़े हुए थे और इतना अच्छा मैनेजमेंट, इतना अच्छा नेतृत्व करते थे और सारे जो मुगल थे उनको पसीना उन्होंने छुड़ा रखा था। तभी तो कहा है कि भाई महाराणा प्रताप और शिवाजी के बाद वो तीसरे एक ऐसे थे जिन्होंने मुगलों से प्रत्यक्ष रूप से लड़ा, प्रत्यक्ष रूप से उनका सामना किया। फिर लिखा है कि इला न देनी आपनी, इला न देनी आपनी, इला यानी ये मातृभूमि, न देनी आपनी यानी अपनी, इला माने मातृभूमि, न देनी यानी नहीं देनी चाहिए, किसी को अपनी मातृभूमि नहीं देनी चाहिए। इति इस प्रकार की मातृ रक्षा पालयन, मातृ रक्षा यानी मातृभूमि की पालयन यानी पालन करते हुए, धर्मात ही युद्धात, धर्मात ही युद्धात श्रेष्ठो अन्यत है क्षत्रियस्य न विद्यते। ये गीता की लाइन है तो इसको मैं बताता हूँ। तो इसमें श्री कृष्ण कहते हैं कि धर्मात ही युद्धात, धर्म युद्ध ही श्रेयो अन्यत, धर्म युद्ध से श्रेयो यानी श्रेष्ठ, अन्यत यानी कुछ भी नहीं है, क्षत्रिय से यानी क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर कुछ भी नहीं है, ऐसा जानकर इति गीतो उपदेशम, इसी गीता के उपदेश की परिपालन यानी पालना करते हुए, राष्ट्र धर्म रक्षणाय अपने राष्ट्र धर्म की रक्षा करते हुए, प्राणान पणिकृत्य यानी प्राणों को न्योछावर कर दिया, और अपि युद्ध मानम यानी युद्ध करते हुए 25 दिसंबर 1767 ईस्वी इस दिवसे रणे च अभिमुखे हते, और रण में अभिमुखे हते यानी मारे गए, वीरगति को प्राप्त हो गए। 25 दिसंबर 1763 को, तो ये भी डेट लिख देते हैं उनके, 25 दिसंबर 1763 को, और इनका जन्म हुआ था 13 फरवरी 1907 को। सूर्यमल मिश्रण ने अपने वंश भास्कर में डिंगल भाषा में इनके लिए मुक्त कंठ से प्रशंसा की है और कहा है कि सयो बल्यो ही जट्टनी, जे अरिष्ट अरिष्ट वो पद्य हैं। इनके पिता का नाम था बदन सिंह, इनका एक उपनाम था सुजान सिंह, और कवि सूदन ने सुजान चरितम इस प्रकार का ग्रंथ लिखा है। कुछ कवियों ने इन्हें जाट प्लेटो कहा है, किसी ने 18वीं शताब्दी का कनिष्क कहा है, मुस्लिम ग्रंथकारों ने इन्हें अंतिम प्रतापी हिंदू नरेश कहा है, और इमाद उस्सतात सैयद गुलाम अली की जो रचना है, जो ग्रंथ है, इन्होंने खुद कहा है कि भाई इस समय जो हिंदुस्तान की जो राजनीति थी उसमें इनसे बड़ा, महाराणा सूरजमल से बड़ा कोई प्रबंध निपुण्यम यानी कोई नेतृत्वकर्ता नहीं था। इस तरह के वीर जो थे 25 दिसंबर को युद्ध क्षेत्र में युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। प्रताप इव प्रताप की तरह, शिवाजी इव शिवाजी की तरह, बंदा बैरागी इव और बंदा बैरागी की तरह, गुरु गोविंद सिंह इव गुरु गोविंद की सिंह की तरह, सूरजमल से है परम प्रभाव है, सूरजमल का परम प्रभाव अद्यापि आज भी इतिहास में गुंजती एव गूंज रहा है। इसलिए ऐसे परम प्रतापी महाराज सूरजमल के इस पाठ को आपके सिलेबस में रखा गया ताकि यहाँ से इनके प्रबंधन से, इनके जीवन चरित्र से, इनकी प्रभावशालिता से, स्वदेश प्रेम से, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इनके स्वदेश प्रेम से आप प्रभावित हो और अपने देश का, अपनी मातृभूमि का सम्मान करें। आपका ये पाठ जो है वो ख़त्म हो चुका है, लेकिन इसके बाद भी एक
आपसे निवेदन है, और वो ये है कि आपको अगर वीडियो समझ में आ रहा है, आप समझ पा रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने उन मित्रों को शेयर करें जो आपको जानते हैं, आप उन्हें जानते हैं, अपने नज़दीकी हैं, अपने पारिवारिक हैं, कक्षा 10 में पढ़ते हैं, उनको आप शेयर करें, या नहीं भी पढ़ते हैं तो भी शेयर करें और उनसे रिक्वेस्ट करें कि उन तक ये कक्षा 10 के बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचाने का कष्ट करें। हमारी किसी भी प्रकार की कोई विशेष शुल्क आपसे नहीं है। आप अपने मित्रों का, अपने जानकारों का इस वीडियो के माध्यम से सहयोग करेंगे, केवल इतनी ही हमारी शुल्क है। आपसे YouTube के जरिए मुखातिब होकर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और हम विद्यार्थियों के हित में बहुत अच्छा कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका एक बार फिर से धन्यवाद। नमः संस्कृताय। जय हिंद।